हेलो एनिमी लवर्स, आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा क्लासरूम ऑफ द लाइट सीजन 1 एपिसोड नंबर 7 को। अभी सभी बच्चों के समर वेकेशन का टाइम था और हमें होरिकिता को सोते हुए दिखाया जाता है। वो उठकर नहाने चली जाती है और जब वो वापस आती है तब वो देखती है कि अयाना कोजी उसे कॉल कर रहा है। 2-3 बार तो वो उसके कॉल को कट कर देती है, मगर अयाना कोजी भी लगातार कॉल कर रहा था, इसीलिए वो उठाकर कहती है कि तुम्हें समझ नहीं आता जब तुम्हें लोग इग्नोर कर रहे हो। अयाना कोजी कहता है कि होरिकिता, क्या तुम पूल में साथ में जाना चाहोगी? मगर उसके पूरे सेंटेंस कंप्लीट करने से पहले ही होरिकिता दोबारा उसका कॉल कट कर देती है। उस दिन रात में बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही थी और हम कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि कुछ प्लानिंग कर रहे थे। एक स्टूडेंट सभी के सभी इक्विपमेंट लेकर आता है जो कि उस मिशन में काम आएगा और उस मिशन का नाम था गर्ल्स के ड्रेसिंग रूम में झांकना। फिर हम अगले दिन को देखते हैं और हम देख कर ही बता सकते हैं कि होरिकिता पूल तक जाने के लिए मान गई थी। जब वो अपनी बिल्डिंग से बाहर निकलती है तब वो कारुइजावा और योसुके से मिल जाती है और हम उन्हें देखकर बता सकते हैं कि वे दोनों लोग अब डेटिंग कर रहे हैं। योसुके कहता है कि वैसे भी अभी समर वेकेशन है तो फिर तुम अपने क्लासमेट्स के साथ बाहर क्यों नहीं घूमने जाती? मगर होरिकिता कहती है कि मुझे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, इससे अच्छा मैं उस टाइम में पढ़ाई कर लूंगी। उसके इतने बोरिंग से जवाब पे कारुइजावा मुंह फुलाते हुए कहती है, योसुके चलो यहाँ से, मुझे तो ऐसा लगता है कि होरिकिता हमसे बात ही नहीं करना चाहती। और वे दोनों वहाँ से चली जाते हैं। होरिकिता कहती है कि मुझे कोई भी क्लोज फ्रेंड नहीं चाहिए, वैसे भी मैं अभी तक अकेली ही रही थी। फिर वो वहाँ से निकलकर अयाना कोजी और अपने बाकी दोस्तों के पास जाती है। उनके बाकी दोस्त लेट हो रहे थे, इसीलिए होरिकिता पूछती है कि ईके, सुदो और यामाउची कहाँ हैं? क्या वो लोग अभी तक नहीं आए हैं? तभी हम ईके, सुदो और यामाउची को दूसरे साइड से आते हुए देखते हैं और ईके कहता है कि मुझे माफ कर दो, कल रात में हम सभी लोग कुछ ज्यादा ही सो गए थे। साकुरा कहती है कि तुम ज्यादा सो गए थे, मगर तुम तो पूल की रास्ते से ही आ रहे हो वापस। ये सुनकर उनके चेहरे पे 12 बज जाता है, मगर सुदो बात काटते हुए कहता है कि चलो अब जल्दी से ज्यादा लेट ना करते हुए हम पूल की तरफ चलते हैं। पूल की तरफ जाते हुए ईके और यामाउची अपने ही कोड लैंग्वेज में बात कर रहे थे, तभी उन्हें आगे इचिनो से भी मिल जाती है। फिर हमें गर्ल्स के ड्रेसिंग रूम को दिखाया जाता है। इचिनो से होरिकिता और बाकी सभी लड़कियां अपने पूल के आउटफिट्स में थी, मगर साकुरा अपने पूरे के पूरे स्विम सूट को ही पहनकर जाने वाली थी। फिर हम सोतोमुरा को देखते हैं जो कि बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे जाके उस मिशन के लिए बाकी सभी स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शंस देने वाला था। तभी कुशिता नोटिस करती है कि वहाँ पे यामाउची नहीं था और वो कहती है कि यामाउची कहाँ गया? सुदो और ईके उसे खोजने की एक्टिंग करने लगते हैं और तभी ईके कहता है कि शायद वो बाथरूम गया होगा, चलो छोड़ो। हम सभी लोग मजे करते हैं और सुदो ने एक वॉलीबॉल कोर्ट दिखाता है। फिर हमें यामाउची को दिखाया जाता है जो कि गर्ल्स के ड्रेसिंग रूम के बाहर एक क्लीनर की तरह कपड़े पहनकर घूम रहा था। सीन कट होता है और फिर हमें वॉलीबॉल के एरिया को दिखाया जाता है। साकुरा कहती है, मैं स्पोर्ट्स में उतनी ज्यादा अच्छी नहीं हूँ। कुशिता कहती है कि तुम टेंशन मत लो, वैसे भी हमारी साइड बॉयज ज्यादा हैं, और इचिनो से वॉलीबॉल को हवा में उछालती है। दो लड़कियां चेंजिंग रूम के बाहर जाती है, मगर वो देखती है कि बाहर में क्लीनिंग इन प्रोग्रेस का साइन लगा हुआ था और अंदर हमें यामाउची को दिखाया जाता है जो कि कैमरास इंस्टॉल कर रहा था। बाथरूम के बाहर बहुत ज्यादा लंबी लाइन लग जाती है क्योंकि चेंजिंग रूम में क्लीनिंग का बोर्ड लगा हुआ था और ये चीज इचिनो से और बाकी लड़कियां भी नोटिस करती हैं। ईके उन सभी को उस साइड जाने से रोकता है और कहता है कि वो सब भाड़ में जाए, पहले हम सभी को अपना वॉलीबॉल गेम खत्म करना चाहिए। मगर वो बहुत ही ज्यादा क्रीपी वे में बोल रहा था जिसे सुनकर कि वो लड़कियां भी डर जाती हैं। कुशिता कहती है कि ईके को क्या हो गया आजकल, वो इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है? अयाना कोजी कहता है कि शायद उसने कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया होगा जिसका असर की अभी दिख रहा है। सोतोमुरा यामाउची को कॉल करता है, मगर वो जो कैमरास थे वो काम नहीं कर रहे थे, इसीलिए यामाउची को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। सोतोमुरा उसे मोटिवेशनल स्पीच देते हुए कहता है कि तुम्हें ये करना ही होगा, हम सभी लोग तुम पे भरोसा करते हैं। अयाना कोजी और बाकी सभी लोग वॉलीबॉल खेल रहे थे, मगर तभी कुशिता को नोटिस होता है कि यामाउची अभी बहुत देर से गायब है और वो सजेस्ट करती है कि हमें उसे जाकर खोजना चाहिए, शायद वो किसी प्रॉब्लम में फंस गया हो। ईके उसकी बात काटते हुए कहता है कि अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। कुशिता कहती है कि क्या तुम्हें अपने दोस्त की चिंता नहीं है? अब ईके को कुशिता पे क्रश था, इसीलिए वो डर जाता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या कुशिता को ऐसा लग रहा है कि मैं अपने दोस्त के बारे में चिंता नहीं करता? अगर ऐसा ही होता रहा तो फिर वो मुझे नफरत करेगी। वो इस पे डर जाता है, इसीलिए वो साइन लैंग्वेज में सुदो और सोतोमुरा को कहता है कि यहाँ पे गड़बड़ हो चुका है, इसीलिए मिशन को हमें अबॉर्ट करना पड़ेगा। सोतोमुरा वॉकी टॉकी के जरिए उसे कॉल करके
बताता है कि हमारे पास टाइम अब बहुत ज्यादा कम है, इसीलिए मिशन को कैंसिल करो और वहाँ से बाहर निकलो। सुदो इस चीज के चलते ईके को पकड़ के मार रहा था। ईके कहता है कि मैं बस ये नहीं चाहता कि कुशीदा मुझसे नफरत करे। कुशीदा कहती है कि चलो हमें यमाउची को खोजना चाहिए, मगर उसके बाद कंप्लीट करने से पहले हम यमाउची को देखते हैं जो कि दौड़कर उनकी तरफ आ रहा था। वो कहता है कि बाथरूम की लाइन बहुत ज्यादा लंबी थी, इसीलिए मुझे थोड़ा टाइम लग गया। साकुरा कहती है कि क्योंकि अब यमाउची वापस आ चुका है तो अब मैं रेस्ट करूंगी, मगर तभी ईके चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे बाथरूम जाना है और वो वहाँ से दौड़कर चले जाता है। तभी सोतोमुरा ऊपर से देखता है कि रिवेन और उसके बाकी के जो लोग थे वो चेंजिंग रूम के साइड जा रहे थे और रिवेन का जो बॉडीगार्ड था वो उस चेंजिंग रूम के साइन को मारकर हटा देता है वहाँ से। सोतोमुरा जल्दी से ईके को कॉल करके बताता है कि एनिमी हमारे पास आ रहा है, तुम्हें जल्दी से जल्दी चेंजिंग रूम से निकलना होगा। अब क्योंकि वो बेचारा अकेले ही वहाँ पे फंस गया था, इसीलिए सोतोमुरा सुदो के मुंह पे एक मोबाइल से फ्लैश करता है और उससे हेल्प मांगता है। सुदो वहाँ से दौड़ते हुए चली जाता है ये कहकर कि मेरे पैर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। इचिनोसे के साथ का जो स्टूडेंट था जो कि वॉलीबॉल उनके साथ खेल रहा था वो कहता है कि अब तुम क्या करोगे, अब तो तुम्हारे साइड सिर्फ 5 ही प्लेयर्स बचे हैं। साकुरा कहती है कि हमें गेम को अभी के लिए रोक कर शायद उन दोनों को वापस लेकर आना चाहिए, मगर यमाउची चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं, हमें हारना नहीं है, मैं उन दोनों के बदले 2 गुनी ज्यादा मेहनत करूंगा, इसलिए पीछे हटने के बारे में सोचना भी मत। कुशीदा कहती है कि क्या यमाउची हमेशा से इतना ज्यादा ओवर मोटिवेटेड था। होरिकिता कहती है कि मैं इसकी पर्सनालिटी के बारे में आज तक नहीं समझ पाई हूँ। ईके सोतोमुरा को कॉल करके कहता है कि सारा का सारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है, अब मुझे बस यहाँ से वापस निकलना है, मगर सोतोमुरा से बताता है कि यहाँ पे बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, रुवेन के साथ गर्ल्स भी हैं, तो अगर उन लोगों ने अंदर जाकर चेक किया तो तुम फंस सकते हो। वहाँ पे सुदो भी चला जाता है उन लोगों को रोकने के लिए और वो कहता है कि तुम सीधे यहाँ पे नहीं आ सकते, वहाँ पे क्लीनिंग का बोर्ड लगा हुआ था, मगर रुवेन कहता है कि मुझे जहाँ भी जाने का मन होगा मैं वहाँ जाऊंगा, तुम्हें इससे क्या लेना देना। और रुवेन का बॉडीगार्ड आगे आता है उसे वहाँ से साइड करने के लिए, मगर तभी पीछे से सकाया नागिया कर कहती है कि 2 लूजर्स के बीच की लड़ाई। रुवेन कहता है कि तुम्हें यहाँ पे किसी ने भी इनवाइट नहीं किया है, तो अपने कुत्तों को लो और यहाँ से निकल जाओ। सकाया नागी कहती है अच्छा, तो शायद मुझे तुम्हें भी पालतू बना लेना चाहिए। उन दोनों की टक्कर के बीच सुदो बेचारा अकेला पिस रहा होता है। तभी वहाँ पे स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट मनाबू होरिकिता भी आ जाता है और वो कहता है कि भले ही अभी ये खाली छूटा हुआ फैसिलिटी है, मगर हम अभी भी स्कूल में ही है, क्या तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही है। अब इस कमोशन को होरिकिता और कुशीदा भी नोटिस करते हैं। सोतोमुरा ईके को कॉल करके उससे अपडेट लेता है और ईके कहता है कि मैं बाहर निकलना तो चाहता हूँ, मगर बाहर एक ऑब्स्टिकल आ गया है, इसीलिए मैं बाहर निकल नहीं पा रहा। सोतोमुरा उसे हिम्मत हारने के लिए मना करता है और वो कहता है कि अब मैं फीस एक्स्ट्रा को एक्टिवेट कर रहा हूँ। फिर वो अयानाकोजी के ऊपर अपने फोन से लाइट साइन करके कहता है कि चेंजिंग रूम के बाहर से लोगों का ध्यान कहीं और हटाओ। अयानाकोजी भी कोड लैंग्वेज जानता था, इसीलिए वो उसकी बात को समझ जाता है और वो होरिकिता से कहता है कि मुझे तुम्हारी किसी चीज में मदद चाहिए थोड़ी सी। सुदो वहाँ पे उन सभी लोगों को रोके हुए खड़ा था और वो कहता है कि मेरे पैर में मोच आ गया, इसलिए मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। मनाबू कहता है कि मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। तभी वहाँ के बाकी सभी स्टूडेंट्स लोग कहते हैं कि अरे देखो वहाँ पे होरिकिता है ना। रिवेन को भी याद आता है कि जब उसने उन सभी स्टूडेंट से पूछा था कि वो प्लान किसने सेटअप किया था, तो उन्होंने कहा था कि वो चीज होरिकिता ने की थी। फिर हम होरिकिता को देखते हैं जो कि पूल के अंदर कूदने वाले सबसे ऊपर जगह पर जाकर खड़ी थी। बाकी सभी स्टूडेंट्स हैरान थे कि वो वहाँ पर क्या करने गई है। इचिनो से कहती है कि अब ये होरिकिता को क्या हो गया है और अयानाकोजी कहता है कि मेरे मन में भी यही सवाल चल रहा है। होरिकिता अपने मन में सोच रही होती है कि ये चीज सिर्फ मुझे ही क्यों करना पड़ रहा है। होरिकिता कहती है कि हम स्टूडेंट्स हैं क्लास डी के, हमें डिफेक्टिव स्टूडेंट्स के नाम से जाना जाता है और हम दूसरी क्लासेस के जाल में बहुत ज्यादा आसानी से फंस जाते हैं। और हाँ क्लास सी, तुम मेरी बात सुनो, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमें लास्ट टाइम फंसाने की कोशिश करने की। वैसे हाँ, मैं तुम लोगों को थैंक यू भी कहना चाहूंगी क्योंकि तुम्हारे चलते अब मुझे अंदाजा हो गया है कि क्लास ए तक एम करने में हमें किन किन स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ सकता है। वैसे ही बहुत ज्यादा बकवास स्पीच देके उन सभी लोगों का अटेंशन अपनी तरफ खींच रही थी और इसी बीच ई के चेंजिंग रूम से बाहर निकल जाता है। होरिकिता अपनी स्पीच खत्म करते हुए कहती है कि भले मैं भी क्लास डी में, मगर हम सभी लोग क्लास ए में पक्का जाएंगे। अब उसकी इतने मोटिवेशनल स्पीच को सुन के बाकी सभी स्टूडेंट्स में भी जोश आ जाता है। ईके और यमाउची एकदम फंसते फंसते बचे थे, इसलिए वे सभी लोग तो बहुत ही ज्यादा खुश थे। अब यार उसके इस बिहेवियर के चलते उसके भाई की शक्ल तुम लोग देख सकते हो। और इसी के साथ गर्ल्स के ड्रेसिंग रूम में झांकने का उनका मिशन कंप्लीट हो जाता है। फिर में उसी दिन के शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे होरिकिता अयानाकोजी के पास आते हुए कहती है कि सच में वहाँ पे कैमरास लगे हुए थे, मैंने उन सभी के मेमोरी कार्ड्स निकाल लिए। अब देखो ऑपरेशन सक्सेसफुल तो हुआ, मगर उन्हें अब मेमोरी कार्ड्स ही नहीं मिलेंगे। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि होरिकिता पूल तक जाने के लिए
क्यों मान गई थी। जब अयाना कोज़िनो से कॉल किया था तब उसने उन सभी लोगों के प्लान को उसे बता दिया था कि वे लोग कैमरा लगाकर गर्ल्स के ड्रेसिंग रूम में झांकने की कोशिश कर रहे हैं। अयाना कोज़ी कहता है कि अगर मैं उन्हें रोकने की कोशिश करता फिर वो मेरे पीठ पीछे से करने की कोशिश करते, इसलिए अच्छा यही था कि वे लोग ट्राई करें और उसके बाद फेल हो जाएं। मेरा प्लान तो ये था कि मैं पहले उन्हें कैमरास लगाने देता, उसके बाद मैं तुम्हारी मदद से उन कैमरास में से मेमोरी कार्ड्स निकलवा लेता, मगर दूसरे क्लास के इंटरफेयर करने के चलते ये थोड़ा ज्यादा हार्ड हो गया। होरिकिता कहती है कि क्या तुमने इसीलिए मुझसे वो स्पीच दिलाई थी सबके सामने। वो कहता है कि सभी लोगों ने ताली मारी थी और सूदो और बाकी सभी लोग तो इमोशनल भी हो गए थे। अच्छा वो सब छोड़ो, क्या तुमने पूल को एंजॉय किया। होरिकिता कहती है कि मैं यहाँ पे एंजॉयमेंट के लिए आई ही नहीं थी। अयाना कोज़ी कहता है कि अभी भी टाइम है पूल को क्लोज होने में और वो उसे पूल में धक्का दे देता है। अयाना कोज़ी अपना हाथ उसे देता है पूल से बाहर निकलने के लिए, मगर वो उसका हाथ पकड़कर उसे भी पूल में खींच लेती है। तभी पीछे से कुशीदा आती है और वो कहती है कि मुझे भी अपने साथ ज्वाइन होने दो और वो उन सभी लोगों पे पानी उड़ाने लगती है। तभी वहाँ पे ईके, सूदो और यमाउची भी पूल में कूद जाते हैं। अयाना कोज़ी ये सब देख रहा था कि तभी साकुरा उसकी तरफ पानी उछाल देती है। अयाना कोज़ी की उसकी तरफ देखने पे वो अपना मुंह पानी के अंदर घुसा लेती है। सीन कट होता है और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। होरिकिता अपने रूम में बैठी थी कि तभी वो देखती है कि अयाना कोज़िनो उसे एक मेल किया है। वो जब उसे ओपन करके चेक करती है तो वो देखती है कि उसमें उन सभी लोगों का ग्रुप फोटो था और वो इतने सारे एपिसोड्स में पहली बार स्माइल करते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लें ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। धन्यवाद।